नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 केवल ज्ञान का विषय सूत्र नंबर 29। इसे हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूत्र है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य उनकी सभी पर्याय हैं। द्रव्य तो आप जानते ही हैं, सतद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। 5वें अध्याय में इन सब की बात आएगी। द्रव्य यानी दुनिया की हर एक वस्तु जो भी सत्तात्मक है, जो भी है, सत्ता का अर्थ होता है जो है, उसे ही द्रव्य कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? जो वस्तुएं हैं उनकी अवस्थाओं का नाम पर्याय है ना। जैसे जीव द्रव्य है ना, मनुष्य त्रेंच देवनार की, अथवा मोह राग द्वेष, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, संसारी मुक्त, ये सब उसकी अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, है ना। उद्गल एक द्रव्य है, खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा गोरा काला मोटा पतला हल्का भारी, ये सब उसकी पर्याय हैं। तो द्रव्य, सभी द्रव्य और सब पर्याय वो केवल ज्ञान का विषय है। तो इस सूत्र में आप देखेंगे तो सूत्र में द्रव्येषु सर्व, है ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सर्व शब्द तो दोनों के साथ लगाना, सर्वद्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, तो दोनों में ही बहुवचन लिया। संस्कृत में सप्तमी बहुवचन का रूप है द्रव्येषु पर्यायेषु। तो पर्यायेषु में तो बहुवचन इसलिए लिया क्योंकि लोक में कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि भूतकाल तो चला गया, जो चीज़ सामने उपलब्ध नहीं है उसे कैसे जान सकते हैं, और भविष्य अभी हुआ नहीं है तो उसे कैसे जान सकते हैं, है ना। तो जो चीज़ हुई नहीं है उसे कैसे जान लेंगे। तो वो केवल वर्तमान को जानते हैं। तो उनका निषेध करने के लिए पर्यायेषु, पर्यायों को जानते हैं। अब वर्तमान तो पल मात्र का होता है, क्षण मात्र का होता है, एक समय का। तो बहुवचन में भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं, है ना। कई लोग होते ना, कई दुनिया में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो आँख से दिखे, इंद्रियों से जाने, सामने उसे ही प्रमाण मानते हैं, बोले बाकी कुछ नहीं होता। तो ऐसे बहुतेरे जीव हैं। तो उनके निषेध करने के लिए आचार्य ने पर्यायेषु लिखा। सभी पर्यायों को जानते हैं, सभी पर्यायों के साथ केवल ज्ञान का निबंधन है ना। ये तो आमतौर पे जो जैनेतर मतों में ये था, लेकिन अब वो दुर्दैव से ये जिसका निषेध किया आचार्य ने पर्यायेषु कह के, कि तीनों काल की पर्यायों को जानते हैं, निरवशेष यानी उनके लिए कुछ शेष नहीं है, ऐसी पर्यायों को जानते हैं। तो ये जैनेतरों के अज्ञानता का निषेध किया था। लेकिन अब पंचम काल का हुंडा और सरपणी का दुर्भाग्य कहो कि ऐसी मान्यताएं जैनियों में भी आ गई, तो उसका भी निषेध हुआ, है ना। कि भविष्य को नहीं जानते, भूत को नहीं जानते, है ना, भविष्य को जानते हैं लेकिन शर्त सहित नहीं जानते। तो इन सब का निषेध आचार्य ने पर्यायेषु कह के कर दिया, बहुवचन, पर सब पर्यायों को जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवल ही भगवंता। तो ये चीज़ अज्ञानता के निषेध के लिए थी, है ना। मिथ्या दृष्टि जीवों के, जैनेतरों की मान्यताओं के निषेध के लिए थी। लेकिन इस दायरे में जैनी आने लगे, समझ में आए ना।
चलिए, और दूसरा द्रव्येषु, द्रव्येषु में भी बहुवचन का प्रयोग किया। वो इसलिए क्योंकि लोक में ऐसी मान्यताएं हैं कि द्रव्य एक ही है, वस्तु एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक दुनिया में ब्रह्म की सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है। बाकी जो सत्ताएं हैं, बाकी जो पदार्थ हैं जो बहुत दिखाई देते हैं, ये सब उपचार है, ये सब उपचरित हैं। वास्तव में सत्ता तो एक ब्रह्म की ही सत्ता है। तो जो ये मानते हैं कि एक ब्रह्म की ही सत्ता है, उस अज्ञान के निषेध के लिए, या ब्रह्म को ना मानते दूसरे दूसरे शब्दों में, है ना, कि एक ही दुनिया में वस्तु है, उसी के ये भेद दिखाई देते हैं। बोले जैसे चंद्रमा एक होता है, लेकिन तालाब में, पानी में, नदी में अनेक अनेक रूप दिखाई देता है। गड्ढों में भरा हुआ पानी है तो उसमें दिखाई देता है। ऐसी सत्ता तो एक ही है, बाकी तो ये भ्रम है। तो ऐसा जो मानते हैं, उस अज्ञान का निषेध द्रव्येषु ऐसा बहुवचन का प्रयोग करके किया कि सत्ता एक नहीं है, सत्ताएं अनंत हैं। और जो ये मानते हैं कि कोई जीव वर्तमान के अलावा किसी को नहीं जान सकता, भूत और भविष्य को, तो उनके लिए पर्यायेषु शब्द का प्रयोग किया, बहुवचन, कि भूत को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं और वर्तमान को भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यदि नहीं जानेंगे तो कुंद देव का वचन है कि यदि प्रत्यक्ष, यदि जो पर्याय नष्ट हो गई हैं और जो भी उत्पन्न नहीं हुई हैं, ऐसी पर्यायों को यदि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। ऐसी प्रवचन सार की गाथा 39वीं है ना, पढ़ना आप, यदि पच्चखमजादम, है ना, तो बहुत बढ़िया गाथा है। कल मैंने जो पढ़ के सुनाई थी ना, अहोहिणाणस्य माहप्पम, उसी गाथा के पहले है 39वीं गाथा। वो तो कई सारी गाथाएं हैं, वो तो कोई सारी गाथा हैं, आंख बंद करके किसी भी गाथा पे उंगली कर दो, मतलब उंगली रख दो, तो वैसा ही मजा आएगा जैसा हमने कल रात में जो गाथा पढ़ी थी, अहोहिणाणस्य माहप्पम, उसका मजा आया था, है ना। लेकिन अब कौन कौन सी गाथाएं निकाल के बताएं? ये तो गाथाएं निकाल निकाल के अपने तत्व ज्ञान को और हम दागते हैं, ताकि किसी भी तो सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि यदि हम ये मान लें कि पता नहीं क्या होगा जी, भविष्य में पता नहीं क्या होगा जी, तो आप सर्वज्ञ को बताओ, सर्वज्ञ का स्वरूप कैसे सिद्ध होगा? सर्वज्ञ का स्वरूप सिद्ध हो पाएगा, सर्वज्ञता सिद्ध हो पाएगी? यदि भविष्य में पता नहीं क्या होगा जी, पता नहीं क्या होगा जी, तो सर्वज्ञ कैसे होंगे? कोई जो सुनिश्चित होता है उसी को जाना जा सकता है, अनिश्चित को नहीं जाना जा सकता। समझ में आए ना। लेकिन हैं बहुतेरे जीव, जैनियों में से जिनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी सर्वज्ञ की सिद्धि में निकल गई, लेकिन जब वो क्रमबद्ध पर्याय की बात आई तो सर्वज्ञ की नई नई व्याख्याएं बदलने लगे। और मैंने बताया था ना कल मैंने, चूँकि क्रम शास्त्रों में क्रम नियमित पर्याय शब्द है, तो उसके विरोध में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, इतने बड़े बड़े विद्वान मनीषी वर्ग, जिन्हें बहुत ज़बरदस्त, जिन्होंने पूरा आगम बिल्कुल जैसे पी लिया हो, और ये उनकी श्रुत भक्ति बहुत अच्छी थी। लेकिन कई बार होता है पंचम काल में अनेक तरह के जीव होते हैं, अनेक तरह के आग्रह होते हैं, तो उस वजह से उन्होंने सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदली, सर्वज्ञता के अस्तित्व को सिद्ध, मतलब कहने लगे कि वो भविष्य को नहीं जानते, आदि आदि। तो अब क्या करें, वो सब हो जाता है। पंचम काल में हठ, कषाय, हठ धर्मिता, आग्रह पड़े रहते हैं, पक्षपात पड़े रहते हैं, व्यक्ति से विद्वेष पड़ा रहता है। तो इस युग में क्रमबद्ध पर्याय का जिसने शंखनाद किया, उस व्यक्ति का विरोध करना था, उस व्यक्ति को समाज में नहीं जमने देना था, तो उसके विरोध के चक्कर में हमने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, हमने सर्वज्ञता का ही निषेध कर दिया। और एक जगह तो एक बहुत बड़े विद्वान ने ऐसा लिख दिया, नाम वाम लेने से फ़ायदा नहीं है, है ना, क्योंकि उनकी लिखी हुई पुस्तकें हमने भी पढ़ी, बाकी उनका बहुत अच्छा, बहुत श्रम किया, पूरा जीवन श्रुत की सेवा में लगा दिया। मालूम उन्होंने क्या लिख दिया? कार्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथा 321, 322, 323 है। आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना,
और यदि आप चाहेंगे तो मैं यहाँ निकाल के भी बता दूंगा। उसमें आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, आज से लगभग कुंद देव के ज़माने के ही आचार्य हैं ये कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेयानुप्रेक्षा वाले। उनका नाम तो कुमार कार्तिकेय था, कुमार स्वामी था। फिर कार्तिकेय कैसे पढ़ा और फिर उनके अनुप्रेक्षा ग्रंथ को कार्तिकेयानुप्रेक्षा ही कहने लगे। तो उसी ज़माने के आचार्य हैं ये, 1900 साल पहले के, है ना। तो उन्होंने धर्म भावना में लिखा कि धर्म भावना के दो भेद किए, एक गृहस्थ धर्म, धर्म के दो भेद किए, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। और जब गृहस्थ धर्म की बात करते हैं वो, तो सम्यक दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म में सबसे खूबसूरत कोई चीज़ होती है जीव के पास तो सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद फिर चारित्र हो जाता है, तो चारित्र की प्रधानता हो जाती है मुनि बनने पे सकल चारित्र की। तो उन्होंने गृहस्थ धर्म का विवेचन करते हुए सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया। तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि सम्यक दृष्टि का चिंतन, सम्यक दृष्टि की विचारधारा क्या होती है। तो फिर उन्होंने लिखा, जमजस् जम्मी देसे जेड़ विहाड़ेण जम्मी कालम्मी णादम जिड़ेण अणियदम जम्मम वा अहव मरणम वा तम तस्य तम्मी देसे तेण विहाड़ेण तम्मी कालम्मी को सक्कदी वारेदुम इंदो वा तह जड़िंदो वा। महेंद्र जी, अभी अर्थ तो समझ में नहीं आया ना? देखो बताता हूँ। इन गाथाओं में ये लिखा कि वहाँ प्रकरण चल रहा था कि सम्यक दृष्टि निशंक होता है, निर्भय होता है। बोले क्यों? वो मानता है कि कोई किसी को लक्ष्मी नहीं देता, कोई किसी का अहित नहीं करता, ड़बी कोई दे दी लच्छी, ड़बी कोई कोड़दी उबयारम उबयारम अबयारम अप्पाणम। ऐसी गाथा है कि कोई किसी को लक्ष्मी सुखी दुखी नहीं करता, सब अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं। तो कोई कह सकता है कि साहब ने तो सुना है उस व्यंतर ने दुखी कर दिया, देवी देवता सुख दुख देते हैं, उत्पन्न करते हैं, है ना। तब वो विचार करता है, अरे ऐसा नहीं है भैया। क्यों नहीं है? तो कहते जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि पूर्वक जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख जिनेंद्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, उस जीव का उस देश में उस काल में जन्म मरण हानि लाभ उसे कौन बदलने में समर्थ है? इंद्र नहीं, जिनेंद्र नहीं। अर्थात उसे इंद्र जिनेंद्र कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। ये देवी देवता क्या बदलेंगे? रागियों में सबसे ताकतवर होता है इंद्र और वैरागियों में सबसे ताकतवर होते हैं जिनेंद्र। तो बोले रागी भी नहीं बदल सकते और वैरागी वीतरागी भी नहीं बदल सकते। ऐसा आज गजब गाथा है। आचार्य यदि बोलेंगे तो ऐसे अंदाज में बोलेंगे, ओ सक्कदी बारे दुम, कौन बदलने में समर्थ है? इंदोवा तह जड़िंदोवा, इंद्र अथवा जिनेंद्र। किनका नाम ले दिया? इंद्र जिनेंद्र नहीं बदल सकते, भगवान नहीं बदल सकते, तो इंद्र क्या बदलेगा? अनंत वीर के धनी नहीं बदल सकते, तो ये क्या बदलेंगे? ऐसा लिख रहे कार्तिकेयानुप्रेक्षा। लेकिन उसमें उन्होंने एक शब्द डाला, णीयदम, नियत रूप से जानते हैं। यानी भगवान ने जाना इसलिए सब कुछ सुनिश्चित हुआ, ऐसा नहीं है। वो सुनिश्चित है वस्तु स्वरूप में, उसको भगवान ने जाना है। क्योंकि यदि वस्तु स्वरूप में वो सुनिश्चित नहीं होता, जिस समय जो होना है ऐसा वस्तु में सुरक्षित नहीं होता, तो भगवान में भी जानने की ताकत नहीं थी, केवल ज्ञानी को भी जानने की ताकत नहीं थी। क्योंकि सुनिश्चित है इसलिए जानते हैं। समझ में आया ना? यदि हम सर्वज्ञता को माने और वस्तु की सुनिश्चित, यानी आज की भाषा में कहें तो क्रमबद्ध पर्याय को ना माने, तो आप सर्वज्ञता को भी नहीं मानते। क्योंकि दोनों रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चलते हैं। सब कुछ सुनिश्चित है तो ही सर्वज्ञ जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे आप बताओ? आपसे पूछा जाए, भगवान आदिनाथ से पूछा कि बताओ इस समोषण में कोई तीर्थंकर का जीव है कि नहीं? तो भगवान आदिनाथ कहते, अब पता नहीं भैया, देख लो, तुम लोग ही देख लो, जिसका ठीक ठाक सा आचरण दिखाई दे रहा है मान लेना ये तीर्थंकर होगा। ऐसा बताते तो आप मानते कि ये ऋषभदेव है? मानते? आप बताओ, आप खुद सोचिए, बताइए। आप समोषण में भगवान से पूछें, है कौन मानेगा इस बात को? तो भैया ऐसा नहीं है। ये सब कषाय और आग्रह और समाज के वर्चस्व की राजनीति के चलते इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्यों?
क्योंकि हमें समाज में वर्चस्व स्थापित करना है, किसी की श्रद्धा डगमगा ना जाए। लोग तो दिमाग से अंधे रहें तो ही हमारी दुकान चलेगी। यदि इनके अंदर तत्व ज्ञान आ गया, समझदारी आ गई, तो कई दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए अनेक अनेक तरह के उपक्रम। तो दूसरे को मैंने बताया था ना कल कि दूसरे को अंधा करने के लिए खुद काना होने तैयार है। सर्वज्ञता के बिना जिन धर्म नहीं है। सर्वज्ञता को यदि गौण कर दो तो खत्म है जिन धर्म, क्योंकि चारों अनुयोग का आधार सर्वज्ञता है। भूत भविष्य वर्तमान की 24 की घोषणाएं हैं, सब सर्वज्ञता के आधार पर। हमने थोड़ी जानी है भविष्य में क्या होगा, है ना। सब कुछ जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9, सबका आधार सर्वज्ञता है। समझ में है ना। तो बहुत सारी बातें हैं इस पे, मेरे 20 व्याख्यान है इस विषय पे जो अभी मैं बोल रहा हूँ, क्रमबद्ध पर्याय विषय पे। उस पे मैंने एक एक अज्ञान का, है ना, निराकरण किया है। अब वो सब प्रश्न ऐसे होते हैं कि आम जनता को सही लगते हैं। हाँ सही बात है, सही बात है, जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसे कैसे जानेंगे। अरे तो तुम मान लो, कह दो ना कि हम जैन नहीं, हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते सर्वज्ञता को, तो हम बातें ही खत्म कर देंगे, बातें ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे, तुमसे समझाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम्हें मानते हो हम जैन हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, सच्चे जैनी हम ही हैं, अरे तो जैनी की ABCD है कि तुम सर्वज्ञता को तो मानते होगे। और सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है? बिना क्रमबद्ध पर्याय के स्वीकृति के सर्वज्ञता हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। यदि ये नहीं मानेंगे कि जिस द्रव्य की जो पर्याय अनंत काल तक सुनिश्चित है, तो फिर सर्वज्ञ कैसे जानेंगे? हमें तो बता दो, इस बात का जवाब दे दो। हम भी क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने लगेंगे। हमें कौन सा किसी व्यक्ति से वो है। जो मैं कह रहा हूं वो सच्चा ऐसा नहीं है, बल्कि जो सच्चा हो वो मेरा, मेरा सो सच्चा नहीं, जो सच्चा वो मेरा। आप 8 साल का बच्चा कहे यदि हमें सच्ची लगेगी बात, तो हाँ वो भी सच्ची है। और 80 साल के कोई बहुत बड़े विद्वान आचार्य कहें, 90 साल के, यदि वो बात गलत है तो वो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ सच्चाई का आधार व्यक्ति नहीं है, यथार्थ प्रामाणिकता का आधार उम्र नहीं है, पद नहीं है, वो बात पूर्वा पर दोष से रहित है कि नहीं, अकाट्य है कि नहीं, सर्वज्ञ की अनुसार है कि नहीं, वो सच है। यदि वो है तो कोई कहे 8 साल का अरे 8 साल का बच्चा तो ठीक, ऐसे ही कहीं दीवार पे लिखा हो तो हम उस लाइन को भी बिल्कुल भगवान की वाणी, गणधर देव की वाणी के समान मानने के लिए तैयार हैं। बस वो सही हो, वो गलत हो तो हमारे सगे पिता कहें, दादा कहें, कोई कहे, दुनिया की कोई भी ताकत आके कहे, तब भी वो बात स्वीकृत। सच्चाई का आधार व्यक्ति नहीं है कि किसने कहा, किसी रागी द्वेषी के आधार से, किसी संसारी अल्पज्ञ के आधार से सत्य का निर्णय नहीं होगा। समझ में? ऐसी है। चलो, है ना। तो ये तो बहुत लंबी चर्चा है, कितनी करते चलें, कितनी करते चलें, है ना। वो गाथाएं तो मैंने दोनों गाथाएं समझ ली, कौन कौन सी। जम जस जम्मी दे से, अच्छा पढ़ना है वो गाथाएं, कहो तो पढ़वाऊँ आपको, महेंद्र जी पढ़वा दूँ। ये हमारे विनीत जी ने तो पढ़ी हैं सब, है ना। हमारे उमाकांत भाई साहब ने पढ़ी हैं, बहुतेरे जीवों ने पढ़ी हैं। लेकिन मैं देखो महेंद्र जी आपको पढ़वाता हूँ। देखो थोड़ा टाइम लगे तो घबराना मत, क्योंकि अब थोड़ा मैं नया हूँ ना। कैसे आएगा। हाँ हाँ, देखो अब आपको मैं क्या स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, है ना। स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। स्क्रीन शेयर, शेयर स्क्रीन। देखो दिख रही है क्या? दिखने लगी? हाँ हाँ, देखो ये है। एक साथ मिलके बोलें जरा, जल्दी चर्चा खत्म करता हूँ मैं, तत्वार सूत्र पढ़ना है। जम जस जम्मि देसे जीर्ण विहाड़ेण जम्मि कालम्मि पादम जिणेण नियदम जम्मम वा अहव मरणम वा तम तस्य तम्मि देसे
तेण विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम हिंदू वा तह जिड़िंदो वा। देखो साफ साफ लिखा, जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जिस विधान पूर्वक जन्म मरण हानि लाभ जिनेंद्र भगवान के द्वारा जाना गया है। ये देखो लिखा है दूसरी गाथा की पहला पद, कितना जबरदस्त है, न्यौछावर है इस पे। णादम जिणेण णियदम, णादम जाना गया, जिणेण जिनेंद्र भगवान के द्वारा, किसको जाना गया, णियदम नियतम, कर्मवाच्य का प्रयोग, नियतम नियत को जाना गया, यानी वो नियत है उसको जाना गया है। भगवान ने जाना है इसलिए सब कुछ निश्चित है, ऐसा नहीं है, निश्चित है, निश्चित को भगवान ने जाना है। कितना बढ़िया लिखा है कार्तिकेय स्वामी ने, है। हमसे प्रश्न पूछते हैं क्रमबद्ध पर आगम में कहाँ लिखी, ये क्या लिखी है ना। देखो, को सक्कदी वारेदुम इंदो वा तह जड़िंदो वा। देखो ये चैलेंज कार्तिकेय स्वामी चैलेंज दे रहे हैं भैया। किसको चैलेंज दे रहे हैं, अज्ञानी के अज्ञान को चैलेंज दे रहे हैं, कर्तृत्व के अहंकार को चैलेंज दे रहे हैं, आपके अंदर जो कर्ता की बुद्धि पड़ी है उसे चैलेंज दे रहे हैं, और उसके कारण से आप जो व्यग्र होते हैं दुखी होते हैं उसको चैलेंज दे रहे हैं। को सक्कदी वारेदुम, उसे बदलने में कौन समर्थ है, इंदो वा तह जिड़िंदो वा, इंद्र अथवा जिनेंद्र, अरे कोई भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। और फिर देखो एक 323वीं गाथा, एवं इस प्रकार मतलब ऊपर की दो गाथाओं के साथ इसका रिलेशन जोड़ लें। इस प्रकार जो जीव ऋच्छेदो निश्चय से, निश्चय मतलब वास्तव में, गहराई के साथ, तत्व के साथ, हकीकत में, ये उपदेश नहीं है, ये शिक्षाएं नहीं है, ये भाषण नहीं है, वास्तव में, ये बातचीत नहीं है, ये हमने ऐसे ही कह दिया, उपचार नहीं है, ये वास्तव में। एवं इस प्रकार जो ऋच्छेदो निश्चय से, वास्तव में, जाणदी जानता है, दब्बाणी शब्द पच जाए, सभी द्रव्य और पर्यायों को जानता है। ठीक है, ये 323वीं गाथा की पहली पंक्ति दिख रही है सबको। हाँ मनीष जी, हाँ मनीष जी, हाँ, जरा इस गाथा को बढ़िया एक बार पढ़वाइए सभी। एक बार अर्थ तो बता दूं चलो एक बार मिलके बोलो सब। अच्छा, निलय जी का आग्रह है ना। एवं जोड़े छय दो जान दी दब्बाणी सब पज्जाए, सो सद्दिठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुद्दिठी। अरे कहाँ चली गई, ठीक है। चलिए अब देखो, ये पहली लाइन का अर्थ मैंने बताया। इस प्रकार यानी ऊपर जो गाथा में ट्रिक बताई गई है कि जिनेंद्र भगवान ने जैसा नियत जाना है वैसा ही होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इस रीति से, इस चश्मे से, इस ट्रिक से जो सब द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है, एवं जोड़ छेदो जाणदी दब्बाणी सब पज्जाए, इस प्रकार वो जो समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है शशि जी, जो समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है उसको क्या कहलाता है, जरा अनम्यूट कर देना, कैसे होंगे अनम्यूट। जो समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। शशि जी को अनम्यूट करता हूं मैं, हाँ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्या कहते हैं उसे, बोल के बताइए। वो केवल ज्ञानी जानते हैं, केवल ज्ञानी है, ठीक है। चलिए महेंद्र भाई साहब आप बताइए, जो समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है वह कौन कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है। सर्वज्ञ कहलाता है। और कौन बताएगा, मलिया जी बताएंगे आज केवल ज्ञानी कहलाते हैं। और कौन बताएगा, हाथ खड़ा कीजिए।
अरे बहुत मजेदार बात बताऊंगा मैं, आप चिंता मत करो। अनुभा जी बताइए आप, जो समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है वो कौन कहलाता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, बहुत अच्छा। मीना जी आप बताइए, सर्वज्ञ। कहाँ से बोल रही हैं आप, इंडिया में हैं या बाहर हैं? घर में। अच्छा अच्छा, चलिए, चलो सबका लगभग यही जवाब है, ठीक है। चलो अब सबको अनम्यूट म्यूट कर देते हैं। आपका जवाब हो गया। अब इन आचार्य का जवाब सुनो। कौन? कार्तिकेय स्वामी। देखो क्या लिखते हैं, एवं जोड़िच्छेदो जानदि दब्बाणी सब पच जाए। इस प्रकार जो निश्चय से सभी द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है, दब्बाणी बहुवचन और सब पच जाए सभी पर्यायों को, सो सद्दिट्ठी, ओहो वह सम्यक दृष्टि है। क्यों जी बिमला जी, वो कौन है? केवल ज्ञानी। आप तो सब लोग कह रहे थे, आप क्या नहीं कह रहे, मतलब हम भी कहेंगे हमसे भी पूछा जाएगा तो हम भी ये कहेंगे आपने जो जवाब दिया वो गलत नहीं है, क्योंकि सूत्र तो हम वही पढ़ रहे हैं ना, सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस। आपका जवाब सही है, लेकिन अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, सो सद्दिट्ठी वह सम्यक दृष्टि है। और वह सम्यक दृष्टि फर्जी वाला नहीं है, नाम निक्षेप वाला, कि जो जैन है सो सम्यक दृष्टि और जो जैन अजैन है वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा उपचार वाला सम्यक दृष्टि नहीं है। शुद्धो, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है, असल का सम्यक दृष्टि, नाम वाला नहीं, स्थापना वाला नहीं, भविष्य में होगा ये निक्षेप वाला नहीं, नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप वाला, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। क्यों? ये तो केवल ज्ञानी की डेफिनेशन है, उसे सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? लिखाना इस प्रकार, इस प्रकार यानी जिसने सर्वज्ञता का निर्णय कर लिया, मानो उसने सारे विश्व को जान लिया, कि जैसा जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा ही वैसा होता है, जन्म मरण लाभा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा जिसने सारे विश्व को जान लिया है, सारे विश्व को जा जा के नहीं देखा, लेकिन सर्वज्ञता को देखा, सर्वज्ञता को, और निर्णय हो गया सारे विश्व का। जाना सर्वज्ञता को और निर्णय हो गया सारे विश्व का, निर्णय किया सर्वज्ञता का और निर्णय हो गया सारे विश्व का। क्या जाना? कि सर्वज्ञ सब जानते हैं। इससे हमें सुनिश्चित हो गया कि जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है वो सुनिश्चित है, अन्यथा जानते कैसे? तो सर्वज्ञता को जानना मतलब सारे विश्व को जान लिया आपने। भूतकाल में गए नहीं, भविष्य काल में गए नहीं, एक एक पदार्थ को दुनिया में जाके नहीं देखा, लेकिन सर्वज्ञता का स्वरूप जान लिया कि बिना छह द्रव्यों के अनंत काल सुनिश्चित हुए बिना सर्वज्ञ को नहीं जान सकते, और सर्वज्ञ ने जान लिए हैं, मैंने ये स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब मैंने सारे विश्व को जान लिया। समझ में आती? आपके घर में आपने, उदाहरण देता हूं मैं, वो अभक्ष है, चूंकि अपेय है, पीना छूने लायक नहीं है, आपने अपने नुक्कड़ की दुकान पे एक कोका कोला पी 300 मिलीलीटर की, ठीक है, तो आपने पी तो एक ही सकते, इतनी ताकत ही नहीं है आप में ज़्यादा, दो पी लेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, केवल आपने 5 रुपये, 5 की पता नहीं कितने की आती है, 10-15 रुपये की जितने की भी आती हो दी, और आपने एक कोका कोला की बोतल पी ली, पानी पी लिया, ठीक है। अब आपको आनंद आया। अच्छा, आपको कितनी कोका कोला का आनंद आया? आपने पी तो एक कोका कोला है, लेकिन आपको उस दुकान पे जितनी कोका कोला पी थी हैं, पूरे गांव में, पूरे बक्सवाहा में जितनी कोका कोला है, पूरे छतरपुर ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश ज़िले स्टेट में, पूरे भारत में, यहाँ से 7 समंदर पार, लंदन, कैलिफोर्निया, है ना, कनाडा, वहाँ भी यदि कोई कोका कोला है तो आप वहाँ गए नहीं, देखा नहीं, छुआ नहीं, उसको मुंह पे रखा नहीं, लेकिन वो सारी दुनिया की कोका कोला का टेस्ट आपको उसमें आ गया कि नहीं आ गया? भूतकाल में जितनी कोका कोला बनी, भविष्य में जितनी होगी, सबका टेस्ट उस 300 मिलीलीटर के कुछ घूंटों में आपने ले लिया। तो बोलो, आपने सारे विश्व की, भूत भविष्य की कोका कोला को चख लिया कि नहीं? ज्ञान का ये कमाल है।
हे भगवान, हमने सारी दुनिया को नहीं देखा, हमारे ज्ञान में कहाँ ताकत है, कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ हमारा ज्ञान, लेकिन हमने आपको देख लिया। और जब आपके ज्ञान का निर्णय कर लिया तो हमें सारे लोकालोक का निर्णय हो गया, तीनों लोक तीनों काल के पदार्थों का निर्णय हो गया कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जो होनी होती होती है, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे जान लिया है। और जान लिया तो हमने सुनिश्चित कर लिया कि वो होना है तो निश्चित है, अन्यथा आप जानते कैसे? इसका नाम है, यानी सब द्रव्य पर्यायों को जानना मतलब सर्वज्ञता की श्रद्धा। सब द्रव्यों को जानना यानी सर्वज्ञता की प्रतीति। जो होना है निश्चित है ऐसा जानना मतलब सर्वज्ञ पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, हमारा आस्तिक भाव कि हाँ हम भगवान को मानते हैं। और कोई भी जीव अपने भगवान को अल्पज्ञ नहीं मानता, सब सर्वज्ञ मानते हैं। समझ में आए ना? ये तो इस काल में हो गए जैनी लोग कई कि भगवान की सर्वज्ञता का निषेध करने लगे। तो इसलिए कहा कि सो सद्दिट्ठी शुद्धो व शुद्ध सम्यक दृष्टि है, क्योंकि ये श्रद्धा सर्वज्ञता की श्रद्धा है, क्योंकि उसने सारे विश्व को जान लिया। किस रीति से? इस रीति से जिस रीति से मैंने बताया। अच्छा आचार्य देव, मैंने तो कभी ये सम्यक दृष्टि की पहचान सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। चलो नहीं सुनी, अब तो बता रहा हूँ ना, अब तो लिख रहे हैं ना कार्तिकेयन परीक्षा में, समझ में आया ना? है तो हे आचार्य देव, चलो हमने मान लिया इस सम्यक दृष्टि की, ये तो सुना होगा जो तत्वार्थों का श्रद्धा नहीं हो, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हो, लेकिन ये सुना कभी कि जो ये विश्वास रखता हो कि जिस देश काल में जन्म मरण हानि लाभ होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, इस रीति से सारे विश्व को जानता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। क्या करें? समझ में आया? चलो उसके बाद अब ये बता दीजिए लगे हाथ कि मिथ्या दृष्टि कौन है? मिथ्या दृष्टि कौन है ये भी बता दीजिए उमाकांत जी। तो आचार्य लिखते हैं कार्तिकेय स्वामी, जो संकदी, जो इसमें शंका करता है, सोहु कुदिट्ठी, वो ही मिथ्या दृष्टि है। समझ में? वो ही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की कोई ऐसी पहचान नहीं है कि मिथ्या दृष्टि के कोई सींग निकलते होंगे, कोई वो डरावना लगता होगा, कोई मुंह से गाली गाली बकता होगा, है ना, कोई ऐसे कार्य करता होगा, ये नहीं। ऐसा हो सकता है ऐसा जीव बढ़िया भगवान के देव दर्शन करता हो, पूजा करता हो, भक्ति करता हो, दान देता हो, व्रतादि करता हो, इस शक्ल में भी हो सकता है वो, और उस शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की कोई शक्ल नहीं है, कोई भी हो सकता है वो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अंदर में होती है। तो कहते यदि आपको इस बात में शंका है, कार्तिकेय स्वामी कह रहे सोहु कुदिट्ठी व मिथ्या दृष्टि है ना। चलो ये बात है। अब ये बता रहा था कि मैंने बहुत पढ़ा, मालूम किसी ने क्या लिख दिया इसके बारे में, ये गाथाएं। अब क्या करें, पब्लिक को सामने ये गाथाएं जब आई तो प्रश्न आए कि साहब कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी क्रमबद्ध पर्याय लिख रहे हैं, तो मालूम क्या कह दिया, ये तो ऐसी भक्ति में लिख दी। काय में लिख दी गाथाएं उमाकांत जी? ये तो भक्ति में लिख दी। एक जवाब ये आया। दूसरा जवाब आया, ये तो भावना है ना, 12 भावना, तो भावना में लिख दी ये 12 भावना। भावना मतलब जो कभी होगी नहीं जैसे कहते हैं सुखी रहे सब जीव जगत में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो 12 भावना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब 12 भावना मतलब झूठ, 12 भावना मतलब असत्य है। इसी अभी 12 भावनाओं में, धर्म भावना में सत्य का स्वरूप लिखा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप लिखा, 6 द्रव्यों की बात की, उत्पाद व्यय द्रव्य की बात की, मतलब झूठ है। आचार्य लिखते अनित्य तृष्ण संसार में कि संसार में सुख नहीं है, ये राग करने लायक नहीं है, मतलब ये झूठ है ये बात। 14 राजू उतंग नप लोक पुरुष संठान, मतलब ये झूठ है बात। अरे क्या करें, रास्ते निकालना, केवल रास्ते। किसी ने लिख दिया मालूम कि ये बात तो केवल जीव के लिए कही है, आप तो 6 द्रव्यों की सारे विश्व में घटित कर रहे हैं। अरे हम नहीं कर रहे, आचार्य कर रहे। देखो इस प्रकार जो सारे द्रव्य और पर्यायों को जानता है, हमारे हाथ में है क्या कुछ? आचार्य कर रहे हैं। किसी ने जवाब दिया कि ये तो गृहीत मिथ्यात्व के निषेध करने के लिए लिखा है, तो झूठ है। मिथ्यात्व के निषेध के लिए सम्यक्त्व की सिद्धि कर रहे हैं, तो झूठ है। ये क्या कहना चाहते हैं? ऐसी इतनी बातें हैं। तो चूंकि कई बार यदि परिस्थिति सही होती तो मैं इन
इस सूत्र पे इतना ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन कभी कभार हालातों के मद्देनज़र, देश काल के मद्देनज़र किसी बात को विशेष समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने इस सूत्र पर बात की। और ज़्यादा तो कितना ही कहें। अभी एक और ज़बरदस्त बात आई थी कि अब चूँकि आदिनाथ भगवान ने बता दिया कि ये जीव 24वां तीर्थंकर होगा, मारीची। अब मारीची माने 24वां तीर्थंकर, और आदिनाथ मतलब चौथे काल के अंत में होने वाले, तीसरे काल। चौथा काल तो शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले मोक्ष हो गया था आदिनाथ भगवान को। तो मनीष जी शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब चूंकि आदिनाथ के समय में और महावीर के समय में है एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतर, और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में तो जीव के माने कहीं एक इंद्रिय, शास्त्र में सबके भाव लिखे हैं कि आदिनाथ से लेके महावीर तक के बीच में जो करोड़ों करोड़ों भाव हैं, एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, अकौआ के, ऐसे सब लिखे हैं। तो वो सुनिश्चित नहीं थे, ऐसे ही बता दिए। लेकिन अब क्या करें, अब कौन समझाए। तो किसी ने प्रश्न किया कि साहब आदिनाथ के बता दिए थे, एक असंख्यात भाव बाद का बता दिया था कि वो तीर्थंकर होंगे, यदि सुनिश्चित नहीं होता तो कैसे बता दिया आदिनाथ ने। प्रश्न उत्तर वगैरह आते ना टीवी पे, तो उस पर ऐसा समाधान दिया, सच में सुन के ऐसा लगने लगा था अब क्या करें, किसको समझाएं, पंचम काल कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाएगा। मालूम क्या कहा वो, उन्होंने उनके कर्मों को देख लिया था, उससे मारीची के उस समय के निधत्ति निकाचित मिथ्यात्व कर्म को देख लिया था। अरे मैंने कहा यार सर्वज्ञता को खत्म कर दिया। अरे कर्मों को तो अवधि ज्ञान मन है परे ज्ञान भी जान सकता है। औदयिक भाव, छावशमिक भाव और औपशमिक भाव, इनको कर्म अवधि ज्ञानी भी जान लेता है, वो पारिणामिक और छायक भाव नहीं जान पाता। इनको भी यानी तुम्हें यही नहीं पता कि अवधि ज्ञान मन है परे ज्ञान और केवल ज्ञानी में क्या फर्क है। कर्म के उपशम, क्षयोपशम, उदय, ये अवधि ज्ञानी मन है परे ज्ञानी जानते हैं। अरे प्रश्न केवल ज्ञानी से पूछा जा रहा है। क्या बात वो समझ में आए ना। इतना अंदर में आग्रह और कषाय पड़ी है कि किसी की सही बात का समर्थन में एक लाइन न निकल जाए, हमारी पूरी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। तो मैंने कहा प्रश्न पूछना चाहिए था कि बात ये नहीं है मिथ्यात्व कर्म की, भगवान ने ये बताया है कि वो तीर्थंकर होगा जीव। तो उस समय तीर्थंकर प्रकृति देख ली क्या उनने? तीर्थंकर प्रकृति तो बनी नहीं थी, असंख्यात भाव पहले थोड़ी बनती है तीर्थंकर प्रकृति। वो तो महावीर के भाव के 2-3 भाव पहले ही बनी थी तीर्थंकर प्रकृति। इस समय ऐसा कौन सा कर्म देख लिया जिस कर्म में दिख गया कि ये जीव एक कोड़ा कोड़ी सागर उपमबाद तीर्थंकर होगा? आ गया ना, कुछ नहीं है भैया, है ना। इस चीज को आज नहीं कल नहीं अनंत काल बाद, यदि आप सर्वज्ञता के स्वरूप को नहीं मानते हैं तो सच में हम जैन कहलाने लायक नहीं हैं। हम दूसरों को अजैन के सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन हम खुद भी तो सोचें, क्या हम सर्वज्ञ को मानते हैं? क्या हम पूजा भक्ति, उनका प्रक्षाल, उनकी धारा, अभिषेक, जय जयकार करते, लेकिन हम मानते हैं क्या सर्वज्ञता को? भगवान की पूजा पूरी, भक्ति पूरी, जय जयकार पूरा, मंदिर तीर्थ पूरे, लेकिन क्या भगवान सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं? हाँ, वो व्यवहार से कहा है जी सर्वज्ञता को, तो व्यवहार से कहा मतलब झूठा है। सर्वज्ञता, सर्वज्ञ भगवान सारी, ऐसा भी तर्क आया कि सर्वज्ञता व्यवहार से होती है, तो मतलब भगवान ने व्यवहार से जाना कि द्रव्य 6 होते हैं, मतलब झूठी है बात। सर्वज्ञ ने जाना कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, तो व्यवहार से जाना, तो झूठी है मतलब बात। ऐसा है क्या? बहुत बातें हैं, ठीक है। आपने समोषण का वर्णन पढ़ा है मंगलेश जी, महेंद्र जी? आपको बताता हूँ, बहुत जोरदार बात। आप तिलोय पंडिती में लिखी है बात। समोषण में आप जाएंगे तो समोषण में जो तालाब होते हैं ना, तालाब, वाटिकाएं, उनमें एक, दूसरा वहाँ जो शीशे लगे रहते हैं 2, और तीसरा भगवान का भामंडल। भामंडल मतलब समझ गए आप?
भगवान जहाँ बैठते हैं उनके पीछे जो मुंह उनका चेहरा होता है, उनका मुख होता है, वो इतना तेज युक्त होता है कि चारों एक मंडल तैयार हो जाता है। उसे भामंडल कहते हैं, प्रकाश का, चमकदार। हम कोई भी महापुरुष का फोटो होता है ना, कोई विद्वान का, कोई आचार्य का, कोई मुनि का, तो हम उनके व्यक्तित्व के तेज के प्रतीक के रूप में पीछे ऐसा बना देते हैं। आप देखना आपके घरों में भी फोटो वगैरह होंगी, तो वो तीर्थंकर के अरहंत देव के होता है भामंडल। तो आपको पता, कोई जीव यदि समोषण में जाता है तो भामंडल में, उन वापिकाओं में, उन शीशों में, मिरर, दर्पण में भव्य जीवों को 7 भाव दिखाई दे जाते हैं। चंद्रप्रभु भगवान की पूजन में है, भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भाव 7। पढ़ना तिलोई पंडित, क्या करे, कोई पढ़ ना ले बस। तो 7 भावों में 3 पीछे के, 1 वर्तमान का और 1 3 आगे के। जिसको अगले भाव में मोक्ष जाना हो उसे 5 दिखाई देते हैं, जिसे इसी भाव में मोक्ष जाना हो उसे 4 दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके हैं ही नहीं आगे। ऐसा थोड़ी कि जो ज़्यादा देखेगा वो बढ़िया, जिसे कम दिखाई देंगे जो वो बेकार होंगे तो दिखाई देंगे, नहीं होंगे तो नहीं दिखाई देंगे। 7 दिखाई दे जाते हैं। अच्छा, ये हमारा सिद्धांत है, ये करणान योग सिद्धांत ग्रंथों में, कि कोई जीव केवल 1 भाव की आयु बांध सकता है। यानी जैसे आप वर्तमान में हैं तो आप अगले जन्म की आयु बांध सकते हैं, अगले से अगले की नहीं बांध सकते। लेकिन यहाँ तो अगला भी दिखाई दे रहा, अगले से अगला भी दिखाई दे रहा, अगले से अगला भी दिखाई दे रहा। किस में? भामंडल में, वापिकाओं में, दर्पण में दिखाई दे रहा है। मतलब सुनिश्चित है इसलिए दिखाई दे रहा है, अन्यथा किसी में ताकत नहीं थी। अब सुनना, यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक है, दिल थामे रहना है, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ स्वाति जी, बहुत दिल थाम के बैठना, बहुत मार्मिक बात। ये सूत्र बिल्कुल ऐसा आ जाएगा समझ में, हाँ, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस आ गया हाथ में, क्रमबद्ध पर्याय आ गई हाथ में। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें गुमराह नहीं कर सकती। भामंडल अचेतन है कि चेतन है? अचेतन, जड़ है ना, उसमें जानने देखने की ताकत है? नहीं। उस दर्पण में जानने देखने की ताकत है? नहीं। अरे जब अचेतन भामंडल में 7 भाव दिखाई दे गए, तो चेतन भामंडल केवल ज्ञान में यदि अनंत द्रव्यों की अनंत पर्याय यदि झलक जाती हैं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? देखो मंगलेश जी ताली बजा रही हैं चलो चलो, सुनाई नहीं दे रही हालांकि आपकी तालियां, ताली तो चलो अच्छा उत्साह है। आपको बात समझ में आई? अचेतन भामंडल में 7 भाव दिखाई दे गए, यदि चेतन भामंडल में सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस, ऐसा यदि उमा स्वामी देव लिखते हैं कि सभी द्रव्य, 6 द्रव्य, संख्यापेक्षा अनंत द्रव्य, सभी पर्याय भूत भविष्य वर्तमान की, ये केवल ज्ञान का विषय है, इसमें अब कोई आश्चर्य लगता है? बिल्कुल साफ साफ वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है कि नहीं? सब बातें हैं भैया। तत्वार सूत्र का एक एक सूत्र इतने इतने अज्ञानों पर प्रहार करता है, चाहे वो जैन मत के बाहर वाले जीवों को हो, चाहे हमारी बाउंड्री वाले के अंदर के जीवों को हो, चाहे मेरे अंदर के जीवों को हो, मान्यताएं हो, चाहे आपके अंदर के हों, जहाँ जहाँ भी अज्ञान छिपा बैठा होगा, तत्वार सूत्र के सूत्र उसे ढूंढ ढूंढ कर, पाताल में उतर उतर कर, निकाल निकाल कर उसका निषेध करते हैं। कोई ये मानता है कि द्रव्य एक ही होते हैं, एक ही सत्ता है, तो कहे नहीं, द्रव्येषु, सभी द्रव्यों को जानते हैं, मतलब द्रव्य बहुत हैं, वस्तु में बहुत हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा नहीं है। और कोई ये मानता है नहीं, वर्तमान को जानते, भूत तो हुआ ही नहीं, भविष्य तो हुआ ही नहीं, उनको कैसे जानेंगे, उसका भी निषेध करता है। और कोई ये कहता है कि सर्वज्ञ होते ही नहीं, तो उसका भी निषेध करता है। तो तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र कितने जबरदस्त मिसाइल की तरह हैं, जहाँ गिरते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अज्ञान पे, मिथ्यात्व पे, समझ में आए ना? लेकिन बस उस दृष्टि से हमें इनमें देखना पड़ता है, इसमें झांकना पड़ता है। केवल सूत्र का अध्ययन मुँह से करना और केवल बिना अर्थ किए हुए पाठ कर लेना इतना पर्याप्त नहीं है। ये भी हो, लेकिन उसका अर्थ हो, उसका भाव हम समझें, तब आनंद है। इस तरह से ये सूत्र 29वां सूत्र हुआ।
अब आप इस सूत्र का आप समापन करते हैं। शाम को हम आगे के सूत्र पढ़ेंगे। आगे के सूत्र भी बहुत मज़ेदार हैं। अभी एक 32वां सूत्र आने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा, जिसमें ये लिखा है आचार्य ने कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत क्यों होते हैं। सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जानता है तब भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने, सांप को सांप जाने, महावीर को महावीर जाने, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। हे आचार्य देव, ऐसा क्यों है? उसका जवाब दिया आचार्य ने 32वें सूत्र में। क्या जवाब है वो शाम को आएगा। अभी अपना समय हो गया है और चर्चा शाम को। जावाणी के ज्ञान नित्य सूझे लोका